विक्रम का संघर्ष जो था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार वेताल विक्रम को एक कहानी सुनाता और जवाब देने के बाद वो उल्टा वापस जाकर पेड़ पर लटक जाता। वेताल विक्रम को आज कहानी सुनाने जा रहा है, उसका नाम है सबसे अधिक त्यागी कौन। वीरबाहु नाम का एक राजा था जो छोटे छोटे राज्यों पर राज किया करता था। राजा अनगपुर नामक राजधानी में रहता था। उसकी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था जिसकी बेटी का नाम मदन सेना था। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेना को बाग में घूमते हुए देखा और देखता ही रह गया। वो मदन सेना से प्रेम करने लगा था और हरदम उसी के ख्यालों में डूबा रहता था। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया और वहां मदन सेना अकेली बैठी थी। उसने नवयुवती को बताया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी सुंदरता पे फिदा हो चुका हूँ। व्यापारी की बेटी ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूँ। धर्म सिंह उसकी बात पर ध्यान न देते हुए उससे विवाह का आग्रह करने लगता है। मदन सेना बताती है कि मेरा विवाह समुद्रदत्त के साथ तय हो चुका है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो गया और गुस्से में मदन सेना से बोलता है, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपने हाथों की नस काट लूंगा। ये सुनकर मदन सेना बहुत डर जाती है और मदन सेना उसको वचन देती है कि वो ठीक 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। इतना सुनकर धर्म सिंह खुश हो जाता है। 5वें दिन मदन सेना का विवाह था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद मदन सेना अपने पति समुद्रदत्त के घर चली जाती है, लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वचन याद था। पति जैसे ही मदन सेना के पास आता है तो वो उससे कहती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बताती है, मुझे एक लड़के से मिलने जाना है जिससे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वादा किया था। इतना सुनकर समुद्रदत्त बहुत दुखी हो जाता है। सोचता है कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है जो पहले ही दिन दूसरे आदमी के पास जाना चाहती है। अगर मैं इसे रोकना भी चाहूँगा तो ये चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। पति से जाने की आज्ञा मिलने के बाद मदन सेना तेजी से उस लड़के के घर की तरफ जाने लगी। दुल्हन के कपड़ों में जाती हुई महिला को देखकर एक चोर उसे रोक देता है। उसका पल्ला पकड़कर चोर बोलता है, कहाँ चली? मदन सेना डर जाती है। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दो। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने की नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेना ने सारी बात बताते हुए कहा, मैं पहले धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, शादी के पहले ही दिन तुम अपने पति को छोड़कर जा रही हो? लड़की ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाज़त लेकर जा रही है। ये सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूँ, पर वहाँ से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आ जाना। मदन सेना चोर को वचन देकर उस लड़के के पास जाने के लिए चल पड़ती है। उधर मदन सेना का पति और चोर दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते मदन सेना धर्म सिंह के घर पहुंच जाती है। उसने मदन सेना को शादी के जोड़े में देखकर पूछा, अरे तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का जोड़ा पहन कर आई हो? मदन सेना ने उसे बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहाँ आ गई? मदन सेना ने उसे सारी बात बता दी कि वो किस तरह से अपने पति से इजाज़त लेकर यहाँ आई है। ये सुनकर धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें इतने विश्वास के साथ यहाँ पर तुम्हें आने दिया है, अब तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे ही करता हूँ और बहुत करता हूँ, लेकिन किसी और की स्त्री को मैं हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, तुम जाओ अपने पति के पास। चोर और मदन सेना का पति दोनों छुपकर उसकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती है तो वो दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मदन सेना लड़के के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन ही मन सोचता है कि ये कितनी पवित्र है, मैं इसके साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। साथ ही उसे धर्म सिंह के घर की बात भी याद आ रही थी। वो मदन सेना की सच्चाई और धर्म सिंह के त्याग को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेना को उसके घर तक छोड़कर आता है। वेताल मदन सेना की कहानी को रोककर राजा से पूछता है,
हे राजन, अब तुम ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किसका है। विक्रमादित्य कहता है कि बेताल सबसे बड़ा त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वो राजा से पूछता है कैसे। विक्रमादित्य कहता है सुन बेताल, मदन सेना का पति ये सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री का क्या करना। धर्म सिंह उसे दूसरे की पत्नी समझकर छोड़ता है और उसे ये भी बोध होता है कि वो पाप कर रहा है। साथ ही इस बात का भी डर होगा कि मदन सेना का पति सुबह होते ही राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। चोर को किसी बात का डर नहीं था। गहने से लदी हुई स्त्री का उसने त्याग किया। वो हमेशा से ही पाप कर्म करते आ रहा था, इस बार भी कर लेता तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसी वजह से चोर का त्याग सबसे बड़ा है। राजा का जवाब सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, किसी भी मुसीबत में अपने चरित्र और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। लेकिन राजन, तूने मुंह खोल दिया है, अब मैं वापस चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से उड़ जाता है और उड़कर अपने पेड़ पर वापस जाकर लटक जाता है। सम्राट विक्रमादित्य को एक बार फिर वापस जाना था उसी पेड़ के पास और वापस वहां जाकर बेताल को फिर लेकर के आना था योगी के पास। बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता है विक्रमादित्य के लिए, लेकिन विक्रमादित्य हार नहीं मान रहे हैं। वो बार बार जाते हैं बेताल के पास और बेताल को वापस लेकर के आते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोबारा फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, विक्रम बेताल की कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।